गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो। गुड इवनिंग। चलिए, लास्ट टर्न पर सर्कुलर मोशन और उसके। अच्छा, प्रणाम प्रणाम, नमस्ते नमस्ते, प्रणाम। गुड इवनिंग। ठीक है। चलो, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन का सीक्वेंस जो हम लोगों ने लास्ट टर्न पर, जहाँ पर हम लोगों ने इसको हॉल्ट किया था, वहीं से हम क्वेश्चन के सीक्वेंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले लास्ट टर्न का जल्दी से एक रिकैप बता दें। लास्ट टर्न पर सर्कुलर मोशन की इक्वेशंस और सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोगों ने स्टार्ट किए थे, राइट। उसी से रिलेटेड अब कुछ और क्वेश्चंस हमें कंटिन्यू करने हैं, और उसके बाद कुछ और थ्योरी ऐड करेंगे, फिर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, फिर कुछ और थ्योरी होगी, फिर कुछ और क्वेश्चंस होंगे। यही सीक्वेंस हमारा चलता जाएगा इस टॉपिक में। चलिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक होमवर्क भी दिया था मैंने आपको। होमवर्क था HCV से सर्कुलर मोशन रीड करना था, और होपफुली आप लोगों ने वो कर भी लिया होगा। हाँ, एक मिनट, डाउट भी आया है। क्या डाउट आया है कि RPM वाले क्वेश्चन में 8 सेकंड के बाद उसने 420 रिवॉल्यूशन पर मिनट अटेन किया, तो फिर हमने उसे फाइनल एंगुलर स्पीड क्यों लिया? क्योंकि लिखा है ना, एट द एंड ऑफ 8 सेकंड, 8 सेकंड के जस्ट बाद। पेन वाले क्वेश्चन में वही तो लिखा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और उसको 8 सेकंड लगते हैं, और 8 सेकंड के एंड पर उसकी स्पीड ये हो जाती है, मतलब 8 सेकंड के बाद उसकी स्पीड आपको ये मिल रही है। तो ये उसकी फाइनल एंगुलर स्पीड है 8 सेकंड पर। चलो, अब क्वेश्चन के सीक्वेंस को हम और आगे बढ़ाते हैं। 2-3 क्वेश्चंस करने हैं, इसके बाद कुछ और थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। हो जाओ शुरू। थीटा दिया है, ओमेगा इंस्टेंटेनियस और ओमेगा एवरेज फाइंड करना है, और अल्फा एवरेज फाइंड करना है। चलिए, 3 लोग के तो आंसर आ रहे हैं, शुरू हो चुके हैं, 3-4 लोग के आंसर आ गए हैं, देखते हैं। लास्ट 60 सेकेंड्स और दे रहे हैं। कैलकुलेशन पार्ट जहाँ तक भी पहुंच गया आपका, उसको कंप्लीट कर लो, फिर हम सॉल्व करके देखेंगे। डन। आओ ट्राई करें इसको। फर्स्ट पार्ट, ओमेगा एट 0 एंड 3 सेकेंड। कैसे फाइंड करें ओमेगा एट 0 एंड 3 सेकेंड? रख दो। पहले तो क्या करेंगे, थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे, ओमेगा मिलेगा। कितना मिलेगा? ओमेगा इक्वल टू d θ/dt। 1/6 कांस्टेंट, 1/2 कांस्टेंट। तो ओमेगा आ रहा है
अब इस एक्सप्रेशन में रख दो टी को 0। इसी एक्सप्रेशन में रख दो टी को 3। कितना हो जाएगा ये? 7.5। ठीक है। 2t कैसे आया? टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है। ठीक है। टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t मिलेगा हमें। अब तो आदत सी हो गई है हमें। अब हमें बुरा नहीं लगता, पहले लगता था बहुत बुरा। जब कोई ऐसा डाउट पूछता था तो हमें बहुत बुरा लगता था, मतलब रात में नींद नहीं आती थी। अब हम इतने महीने हो गए, अब उसके बाद हम फाइनली अब हम लोग, अब तो आदत सी है मुझको, तो हम चैन की नींद सो पाते हैं रात को। ठीक है। वरना पहले तो नींद ही उड़ जाती थी हमारी रातों की। अब ओमेगा एवरेज की बात करते हैं, 0 से 3। ओमेगा एवरेज कैसे निकालोगे? ओमेगा एवरेज का फॉर्मूला पता है क्या होता है? थीटा 2 मतलब थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। अब बताओ 3 सेकेंड पे थीटा फाइनल कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले में टाइम को रख दो 3। थीटा इनिशियल कैसे निकालोगे? इसी फॉर्मूले में इसी फॉर्मूले में टी को रख दो 0। डिवाइडेड बाय फाइनल माइनस इनिशियल। कैलकुलेट मैं नहीं करूंगा, आप करोगे, आंसर जो भी आएगा वो फाइनल आंसर होगा। नहीं नहीं, सही बात बोल रहे हो आप लोग। जब शुरू शुरू में आपकी बैच ली थी तब तो बहुत बुरे बुरे सपने आते थे, बहुत डरावने सपने आते थे। सपने में भी ऐसा लगता था कि लोग डाउट पूछ रहे हैं कि सर ये डिफरेंशिएट कैसे हुआ, ये इंटीग्रेट कैसे हुआ, सर ये फर्स्ट इक्वेशन क्यों लगा दी आपने, सर t = 8 सेकेंड पर वो 420 रिवॉल्यूशन पर मिनट फाइनल कैसे हो गया। पर अब ठीक है, समय गुजरता गया और हम हैबिचुअल होते गए। क्या लिखा है भाई इसको? ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल बाय 2 से भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते दोस्त, काफी अधर्मी। ये देखो, अल्फा निकालो इसका जरा। इसका अल्फा क्या होगा? इसका अल्फा देख रहे हो क्या होगा? t+1। मत पूछना कैसे आया, इसको डिफरेंशिएट करके आया। अल्फा वेरिएबल है, वेरिएबल अल्फा के लिए आप वो चार तीन चार इक्वेशन जो लिखवाई थी वो नहीं लिख सकते हो। इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है। चलो, सी पार्ट, अल्फा एवरेज कैसे निकालते हैं बताओ? अल्फा एवरेज ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल। ओमेगा फाइनल कितना? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कितना? ये आंसर आना चाहिए 2.5। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड कर रहे हैं। सब लोगों ने वैसे तो नोट कर लिया होगा, चीजें नोट नहीं करा है फोटो ले लो। हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये करो ट्राई।
आओ इसको सॉल्व करके देखें। पहले आंसर बता दें। आंसर है 21/8। अब सॉल्व करके भी देख लेते हैं क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। आपको ओमेगा दिया है, पहले अल्फा निकाल लो। अल्फा कितना होगा? अब देखो ये अल्फा जीरो कब आ रहा है। ये पूछा है कि फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो से लेकर उस टाइम तक आप एंगल निकालो जब तक अल्फा जीरो हो जाए। अल्फा जीरो कब हो रहा है? अल्फा इज जीरो एट, देखो अल्फा को रखो जीरो। अल्फा इज जीरो एट टी इक्वल टू 3/2। इस टाइम पर अल्फा जीरो होता है। ठीक है। बस अब आपको पता है ओमेगा दिया है, थीटा निकालना है। कैसे निकालते हैं ओमेगा से थीटा? पता है ना आपको, इंटीग्रेट कर देंगे, बिल्कुल सही। चलो सब लोगों को ये तो क्लियर होता है। ओमेगा कितना होता है? ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी। ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी, जो कि आपको इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में। डी टी को इधर ले आना, इंटीग्रेट कर देना। कहाँ से कहाँ तक? टी इक्वल टू जीरो से लेकर 3/2 तक। बस वैल्यूज में नहीं रख रहा हूँ, वो तो आप ही रखोगे। सॉल्व करने पर ही आ रहा है। क्या ये आंसर आ रहा है सबका? बहुत बढ़िया, गुड। चलिए अब क्वेश्चंस का सीक्वेंस थोड़ा सा पॉज करते हैं और बिल्कुल काफी लोगों का मैसेज भी आ गया, वी इक्वल टू आर ओमेगा, गुड, वेरी गुड। एससीवी पढ़ने का ये फायदा होता है, आपको पता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्लास में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनती है। आपको सब पता चलता है, ऑलरेडी पता रहता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और टर्म्स के बारे में आपको नॉलेज रहता है, इसलिए हम बोलते हैं एससीवी पढ़ के आना चाहिए। चलिए अब रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी की बात होगी। देखो, सपोज एक पार्टिकल था किसी इंस्टेंट पर, यहाँ पर, ये उस पर उसकी किसी इंस्टेंट पर ये उसकी इनिशियल पोजीशन है। और कब है ये पोजीशन? एट टाइम टी। टाइम टी पर ये उसकी इनिशियल पोजीशन है। मैंने उसको थोड़ा सा टाइम दिया, बहुत कम टाइम दिया, तो बताओ बहुत कम टाइम में क्या होगा? बहुत कम टाइम में वो बहुत कम एंगल कवर करेगा। ये आ गई फाइनल पोजीशन उसकी। कितना टाइम दिया मैंने, बताओ? टी से टी प्लस डी टी के बीच में डी टी टाइम दिया मैंने, बहुत कम टाइम दिया। बहुत कम टाइम में इसने क्या किया होगा? बहुत कम एंगल कवर किया होगा। अच्छा, कोई आपसे पूछता है कि इसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड देखो ये होगा। ये देख रहे हो सर्कल का, ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा, इसको डीएस लिख देता हूँ। डीएस इज द डिस्टेंस, कलर चेंज कर देते हैं, ज्यादा सही लगेगा। कोई मुझे बता सकता है कि ये डीएस कितना होगा? इसको डीएल लेना, डीएल ले लो। चलो आप लोग ऐसे याद रखते हो ना कि डीएल है आर्क की लेंथ, डीएल, चलो आर्क की लेंथ लिख देता हूँ, बस खुश। ये लो डीएल। बहुत सारे बुक्स में वैसे डीएस की जगह डीएल लिखा होता है, तो ये लो डीएल लिख दिया। डीएल इक्वल टू
बहुत बढ़िया, आर इंटू डी थीटा। आर मतलब रेडियस, इंटू एंगल। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ यहाँ पे मैं बताओ? आर्क लेंथ वाला। आर्क लेंथ पता है ना, रेडियस इंटू एंगल एट द सेंटर वाला। चलो ये आने के बाद, आर डी थीटा आने के बाद इसको डी टी से डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। क्या मिलेगा? अब ये बताओ डीएल बाई डी टी क्या होगी? ये होगी इसकी टेंजेंशियल स्पीड। टेंजेंशियल स्पीड समझते हो? जिस स्पीड से ये एक्चुअल में सर्कुलर मोशन कर रहा है। जैसे मान लो आप सर्कुलर पाथ में हो, आप सर्कुलर पाथ में साइकिलिंग कर रहे हो, या सर्कुलर पाथ में कोई, मान लो आप बाइक चला रहे हो, सर्कुलर पाथ था उसमें आप बाइक राइड कर रहे हो। अब बताओ किसी भी इंस्टेंट पर आपकी स्पीड कहाँ होगी? यहाँ पर आप देखोगे तो आपकी स्पीड होगी पाथ के टेंजेंशियल। पाथ के टेंजेंशियल का मतलब क्या होता है? पाथ के टेंजेंशियल का मीनिंग होगा कि ये आपकी स्पीड उस इंस्टेंट पर यहाँ होगी। इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल स्पीड। अगर आप यहाँ आ गए तो आपकी स्पीड कहाँ होगी? फिर से नए टेंजेंट के लॉन्ग। ये भी, इसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल स्पीड। बात समझ में आ रही है? टेंजेंट के लॉन्ग, टेंजेंशियल स्पीड। ठीक है। तो डीएल बाई डी टी को क्या लिखूं बताओ मैं? डीएल बाई डी टी को क्या लिखूं मैं? वी टेंजेंशियल लिख दूं, और डी थीटा बाई डी टी को क्या लिख दूं? ओमेगा लिख दूं। तो देखो ये है रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी। वी इक्वल टू आर ओमेगा। अच्छा, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये होता है ओमेगा क्रॉस आर। देखो मैं रीजन बताता हूँ क्यों। अच्छा मुझे बताओ, जैसे मान लो कि पार्टिकल जो है, मान लो ये सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है। ये सर्कुलर ट्रैक है, इसमें पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है। और मान लो क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज नहीं, सॉरी, इस तरह से मान लो, चलो ये इस तरह से जा रहा है, वो ये उसकी डायरेक्शन है मोशन की। तो पहले मुझे बताओ ओमेगा कहाँ होगा? ओमेगा कहाँ होगा इसका? अपवर्ड्स। बहुत सही। कल ही बताया था मैंने, एक्चुअल वेक्टर होता है इसका, ओमेगा होगा अपवर्ड। और मान लो किसी इंस्टेंट पर पार्टिकल यहाँ है, तो आर वेक्टर क्या होगा? ये आर वेक्टर होगा। जरा निकाल के देखो ओमेगा क्रॉस आर कहाँ आ रहा है। ओमेगा क्रॉस आर आ रहा है टेंजेंशियल। टेंजेंशियल मतलब ये इनटू द प्लेन। फील कर पा रहे हो? ये अपवर्ड नहीं दिखा रहा हूँ, ये इनटू द प्लेन दिखा रहा हूँ। ओमेगा क्रॉस आर करके देखो, ओमेगा क्रॉस आर आपको दिख जाएगा, वो आ रहा है आपका इनटू द प्लेन, जो कि आना चाहिए था। टेंजेंशियल स्पीड उस समय इनटू द प्लेन होगी। तो वेक्टर फॉर्म में जब हम इसे लिखते हैं तो वेक्टर फॉर्म में इसे इस तरह से लिखा जाता है, ओमेगा क्रॉस आर। ध्यान रखना, कंफ्यूजन होता है कई बार। क्या होता है, लोग इसे वी इक्वल टू आर ओमेगा याद रखते हैं ना, तो वेक्टर फॉर्म में भी इसे लिख देते हैं। गलत हो जाएगा, मत करना ऐसा। क्या लिखोगे? वी वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है। पर जब भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे ना, हमें रोटेशनल मोशन तक इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसकी? इसकी। इसकी हमें रोटेशनल मोशन तक जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तक तो हमें यही वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, वी इक्वल टू आर ओमेगा मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है। और रोटेशनल मोशन में आपको फिर से समझाऊंगा वो ऐसा क्यों होता है, तब आपको डायरेक्शन का ज़्यादा बेटर आइडिया भी लग जाएगा तब तक। अभी तो हमें सिर्फ वैल्यू से मतलब है। वी इक्वल टू आर ओमेगा भी चल जाएगा अभी, वैल्यू वाइज।
DL इक्वल टू आर डी थीटा कैसे आया? 8th क्लास में आप लोग सर्कल जब पढ़ते हो तो आपको ये पढ़ाया जाता है। हाँ, वैसे ये फर्स्ट ईयर में बताया जाएगा आप लोगों को। फर्स्ट ईयर में पढ़ाएंगे ये सब, सही बात है। फिर से हमें वो गोलमाल मूवी का डायलॉग याद आ गया अभी। हाँ, जॉब करने के बाद पढ़ाएंगे, ये बिल्कुल सही। ये फॉर्मूला जॉब करने के बाद पढ़ाया जाता है, जब आप जॉब ज्वाइन करोगे उसके बाद आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा, आपकी कंपनी में पढ़ाया जाएगा ये। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। स्ट्राइक नहीं करता एकदम से, कोई बात नहीं। अब हमने बता दिया, अब तो क्लियर हो गया सबको। अब बारी है इसके ऊपर क्वेश्चंस करने की। हो जाओ शुरू। स्क्रॉल अप तो नहीं कर पाएंगे हम। स्क्रॉल अप कैसे होता है इसमें? स्क्रॉल डाउन का ऑप्शन आ रहा है हमारे इसमें, तो स्क्रॉल अप का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है इसमें कहीं कुछ। कैसे होता है ये? स्क्रॉल अप भी होता है क्या ये? स्क्रॉल अप कराने के लिए सेम हमारा फोन नंबर यूपीआई में भी यूज कर सकते हो आप। फिर जितनी बार आपको स्क्रॉल अप कराना है उतनी बार हम स्क्रॉल अप कर देंगे इसमें। 1000 रुपीज पर 2 सेकेंड के नॉमिनल रेट से हम ऊपर स्क्रॉल अप कर देंगे। जीएसटी एक्स्ट्रा। चलो, सॉल्व करने से पहले आंसर बता दूं? रहने दो, आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि आंसर है ही नहीं मेरे पास। सॉल्व करने के बाद ही बताऊंगा। नहीं नहीं, आंसर नहीं बताऊंगा मैं अभी। पहले मैं सॉल्व करूंगा फिर आंसर बताऊंगा। देखो, रेडियस दिया हुआ है एक तरह से 50 सेंटीमीटर, मतलब आधा मीटर। और मास दिया हुआ है
और टाइम पीरियड दिया हुआ है। अच्छा, मुझे बता सकते हो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? कितने लोगों को ये फॉर्मूला नहीं पता? 2 पाई बाय ओमेगा। सबको पता है क्या? देखो, टोटल एंगल कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन डिवाइडेड बाय, नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, समझते हैं चलो। ये भी नहीं पता, कोई बात नहीं। देखो, मुझे बताओ टाइम क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। यहाँ पे एंगुलर डिस्टेंस डिवाइड बाय एंगुलर स्पीड। एक रिवॉल्यूशन में क्या होता है, देखो और आराम से समझाता हूँ मैं। इन वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में एंगल कवर्ड कितना होता है? 2 पाई, और उस केस में जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल टी। रख दो वैल्यूज को। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब यहाँ से मुझे बताओ ओमेगा कितना आएगा? 2 पाई बाय टी। पाई बाय 2। वी कितना आएगा? वैल्यू वाइज आर इंटू ओमेगा। आर इंटू ओमेगा। हाँ, रेडियस लेंथ के इक्वल होगा ना। अरे पगलू, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दी है ना। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 50 सेंटीमीटर, ये लो। तो लेंथ इज इक्वल टू रेडियस नहीं होगा? अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। आंसर कितना आएगा? ये आ गया आपका आंसर। पाई की वैल्यू क्या रखेंगे? 22/7 रखेंगे। और कुछ किसी को पूछना हो? पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7, 180 नहीं रखेंगे। और किसी को कुछ डाउट आ रहा, याद आ रहा हो, कुछ पूछना हो? रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड कर दें? आई एम रियली सॉरी, बट एक्चुअली मेरे पिछले 4-5 दिन से शेड्यूल बहुत एक्सट्रीमली बिजी चल रहा था, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। और सैटरडे इवनिंग तक ही शेड्यूल मेरा बिजी चल रहा है। मैं संडे के दिन पक्का कंफर्म कर दूंगा, और नेक्स्ट वीक से फिर जब आपकी क्लास हो जाती है उसके बाद मैं अपलोड भी कर दिया करूँगा। मीनवाइल आपके ग्रुप पर भी पोस्ट होता ही है। बस दिक्कत ये आती है उसमें, काफ़ी लोग मुझे बताते हैं कि वो जूम की रिकॉर्डिंग देखने में फॉरवर्ड वाला ऑप्शन इतना अच्छे से नहीं आता है। अगर किसी को रिकॉर्डिंग कहीं फॉरवर्ड करनी है तो वो फॉरवर्ड प्रॉपरली कर नहीं पाते उस पॉइंट पर। ये एक बस प्रॉब्लम आती है। यही रीज़न होता है, हम बार बार आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देते हैं यूट्यूब पर। बट टाइम के, हाँ, जूम उतना कंफर्टेबल नहीं होता रिकॉर्डिंग के मामले में। ठीक है, बट आप एक्सेस कर सकते हो अभी। इमीडिएट अर्जेंट बेसिस पे आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और बाकी मैं अपलोड कर दूंगा संडे मॉर्निंग में, जैसे ही टाइम मिलता है संडे मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा। वैसे आपको मैं मीनवाइल बता चुका हूँ कि यूपीआई आईडी मेरी इसी नंबर पर लिंक्ड है। सोचा अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। चलो, अब ये क्वेश्चन ट्राई करो।
आओ सॉल्व करें। देखो, v दिया हुआ है, अल्फा इंस्टेंटेनियस निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ओमेगा। कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो v इज इक्वल टू आर। आर कितना है, 50 सेंटीमीटर। 1/2 मीटर इंटू ओमेगा। ओमेगा आ गया। अल्फा निकालो। अल्फा कैसे निकलेगा, डी ओमेगा बाई डी टी। है ना। अल्फा होगा डी ओमेगा बाई डी टी। अब अल्फा निकालने के बाद एट 0 सेकेंड बताओ। 2 सेकेंड बताओ। 4। फर्स्ट पार्ट हो गया। बी पार्ट, अल्फा एवरेज बिटवीन 0 एंड 2 सेकेंड कैसे निकालेंगे। अब 0 सेकेंड और 2 सेकेंड पे आपको ओमेगा निकालना है। ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ओमेगा का फॉर्मूला यूज करो। 2 सेकेंड पे कितना, 2 का स्क्वायर प्लस 4। जीरो पर कितना, 0 का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 - 0। कितना हो जाएगा ये आ रहा है 2। 2 ही आ रहा है ना। हाँ, बिगनर बॉक्स आज बताएंगे हम कौन से होमवर्क में करने हैं। आज बताएंगे क्लास एंड पर। ग्रुप पर रिकॉर्डिंग तो शायद नाइट तक आ जाती है। वैसे भी आप जो बोल रहे हो रिकॉर्डिंग का, शायद ग्रुप पर रिकॉर्डिंग जो है नाइट तक शायद पोस्ट हो जाती होगी आप लोगों के ग्रुप पर। 10 बजे के आसपास, ठीक है। हाँ, जैसे आप डिनर करके फ्री होते हो 10 से 11 के बीच में आ जाती है। मैं तो सो जाता हूँ, आपको पता ही है ना। मैं तो 10 o'clock के बाद जागता ही नहीं हूँ। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज।
चलो, सबका आंसर आ गया है तो हम भी सॉल्व करके देख लेते हैं। देखो, ओमेगा इनिशियल है 0, अल्फा है 0.2, टाइम है 20, ओमेगा फाइनल निकाल लेते हैं। ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। इस कलर में कुछ नहीं दिख रहा, क्या बात कर रहे हो, रुको, कलर चेंज करते थे। ये नहीं दिख रहा है, अच्छा चलो। तो ये ओमेगा फाइनल आ गया। अब ये देखो, टेंजेंशियल स्पीड निकालनी है। वी टेंजेंशियल क्या होता है, आर ओमेगा। खुश, कलर चेंज कर दिया। अब तो खुश हो। वी इक्वल टू आर ओमेगा। ऐसे परेशान मत रहा करो, जब भी कोई परेशानी हो हमें बताया करो। ठीक है। वी इक्वल टू आर ओमेगा। आर कितना, 50 सेंटीमीटर, 1/2, और ओमेगा कितना, ओमेगा 4। ये आ गया आंसर। कुछ और लाइट कलर ऐड करेंगे अगली बार, इसमें कुछ नए नए कलर। कौन सा कलर अच्छा लगेगा। मैं तो सोच रहा हूँ बिल्कुल लाइट पिंक या लाइट ऑरेंज ट्राई कर, लाइट पिंक ट्राई करते हैं। यार ये तो दिख जाएगा। ये तो दिख जाएगा ना, ये तो देख लो। कोई और ट्राई करेंगे, रुक जाओ। क्वेश्चन नहीं आ गया आपको। ये क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन समझ में तो आ रहा है ना सब लोगों को। देखो, ये रॉड जो है किसी को क्लियर नहीं हो रहा, तो रॉड को मैंने ग्राउंड पे पाइवोट कर दिया, मतलब उसके बाद घूम सकती है गोल गोल। ग्राउंड के अबाउट ये जो पॉइंट दिख रहा है नीचे वाला, उसके अबाउट गोल घूम सकती है। आगे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसकी हाइट है h, और उसको मैं 20 स्पीड से खींच रहा हूँ। तो रॉड क्या होगी, रॉड रोटेट करेगी। है ना, रॉड रोटेट करके धीरे धीरे नीचे रोटेट, नीचे की तरफ क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। बस आपको वही फाइंड करना है कि इसका ओमेगा कितना होगा।
देखो मैं आंसर डिस्प्ले करता हूँ, ये आंसर आना चाहिए। इसको सॉल्व करने के अब अपने पास दो तीन मेथड है। मैं आपको सबसे बढ़िया मेथड बताऊंगा। देखो, हाइट एच है, इसको आप मान लो एक्स। तो क्या लिखोगे आप, रिलेशन लिखो एच और एक्स में। एच बाय एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। एक्स कितना, एच कॉट थीटा। समझ में आ रहा है? एक्स इक्वल टू एच कॉट थीटा। अब कर दो इसको डिफरेंशिएट। अब कर दो इसको डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करने पर क्या होगा, एच कांस्टेंट कॉट एक्स का कितना होता है, और थीटा का डी थीटा बाई डी टी चेन रूल। ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है पहले ही। ठीक है। अब बताओ, मैंने टाइप वन कंस्ट्रेंट में आपको सिखाया था, जब हम टाइप वन कंस्ट्रेंट पढ़ रहे थे, एक्स बढ़ रहा है तो डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, प्लस वी। डी एक्स बाई डी टी होगा प्लस वी। थीटा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये बताओ। थीटा कम हो रहा है, तो डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, माइनस ओमेगा। सॉल्व करो, वी कितना आ रहा है, तो ओमेगा कितना आ रहा है। ये रिजल्ट आ गया। दूसरा कौन सा मेथड है, दूसरा मेथड के लिए हमने आपको बताया ना, यूपीआई आईडी हमारी सेम यूपीआई आईडी। आओ दूसरा मेथड सिखाते हैं आपको। बता देते हैं, चलो बता देते हैं बस। देखो, अ, ये वी है, मानते हो सब लोग। ये वाला पॉइंट जो है ये क्या करेगा, ये तो सर्कुलर मोशन करेगा। ये वाला पॉइंट तो सर्कुलर मोशन करेगा। कितने डिस्टेंस पर, आर रेडियस पर। इसके लिए टेंजेंशियल स्पीड क्या होगी, इसके लिए टेंजेंशियल स्पीड ये होगी, वी टेंजेंशियल ये होगी ना। तो ये एंगल अगर थीटा है तो मुझे बताओ वी टेंजेंशियल कितना होगा, वी टेंजेंशियल होगा वी साइन थीटा। समझ में आ रहा है, रिजॉल्व करा है मैंने। वी साइन थीटा कैसे आया देखो जरा। वी के दो कंपोनेंट, वी कॉस थीटा, वी साइन थीटा। वी साइन थीटा टेंजेंशियल स्पीड है, और हमें पता है टेंजेंशियल स्पीड क्या होती है, वी टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर ओमेगा। पर अभी आर कितना होगा, अभी आर कैसे निकालोगे, एच बाय आर। अगले स्टेप में आपको आंसर दिख जाएगा। ये था इसका मेथड नंबर टू। कितने लोगों को दोनों क्लियर हुए, कितने लोगों को फर्स्ट हुआ, कितने लोगों को सेकंड हुआ, कितने लोगों को कोई भी मेथड क्लियर नहीं हुआ।
दोनों समझ आ गए, बहुत बड़ी। चलो अब थोड़ा सा डर तो रहा हूँ मैं क्वेश्चन देने में, बट सोचा कि आज कुछ हैवी क्वेश्चन दे ही दें। क्या ख्याल है? परेशान तो नहीं करोगे फिर मुझे? देखो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, आराम से 5-10 मिनट लेना फिर। देखो, ये आपका एक प्लेन है, वर्टिकल XY प्लेन। ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पर एक लाइट सोर्स रखा है, और लाइट सोर्स को मैंने कवर कर दिया एक, ये देखो लाइट सोर्स को मैंने कवर कर दिया एक ट्रांसपेरेंट हेमिस्फेरिकल ग्लास सरफेस से। दिख रहा है ये हेमिस्फेरिकल ग्लास सरफेस? सेंटर पे रख दिया लाइट को और कवर कर दिया इसको, और ये ओरिजिन यहाँ पर है, बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर है। अब क्या होता है कि इंसेक्ट है जो T=0 पर यहाँ से क्रॉल करना शुरू करता है। इंसेक्ट क्रॉल करता है हेमिस्फेयर के ऊपर। इंसेक्ट ऊपर चलता हुआ जा रहा है कांस्टेंट स्पीड v से। तो क्या होगा बताओ, जहां भी इंसेक्ट होगा, जैसे इंसेक्ट यहाँ होगा तो बताओ क्या होगा, उसकी शेडो बनेगी। ये इंसेक्ट है, ये उसकी शेडो है। ये इंसेक्ट, ये उसकी शेडो। इंसेक्ट थोड़ा आगे आएगा, उसकी शेडो बहुत आगे चली जाएगी। वाई एक्सिस पर देखो, शेडो समझ में आती है? वाई एक्सिस पर उसकी शेडो बनेगी। इंसेक्ट कहाँ है? बताओ इंसेक्ट कहाँ है? इंसेक्ट जो है वो तो हेमिस्फीयर के ऊपर चल रहा है, और हेमिस्फीयर के सेंटर में बल्ब रखा है, और उस इंसेक्ट की शेडो पड़ेगी वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर उस इंसेक्ट की शेडो फॉर्म होगी यहाँ पर। अब तो क्लियर है ना आगे क्वेश्चन? T=0 पे वो ओरिजिन पर था, तो बताओ टी टाइम पर उसकी स्पीड, शेडो की स्पीड क्या होगी? पहले नोट करो, आराम से क्वेश्चन समझो, ट्राई करो, जल्दबाजी मत करना। इसका आंसर मुझे सही बताना। हाँ, वॉल वाई एक्सिस पर है।
नहीं हो रहा आंसर, आंसर नहीं आ रहा है ऐसा। चलो हम आंसर बता दें कि ट्राई करना है और कि आंसर बता दें। ये आंसर आ रहा है, हम एक लास्ट मिनट और दे रहे हैं, चलो बस 60 सेकेंड्स और दे रहे हैं, ये आंसर आना चाहिए। इसके भी दो मेथड हैं। चलो सॉल्व कर ही लेते हैं अब, है ना। देखो, t = 0 पर इंसर्ट कहाँ है? यहाँ पर है। टाइम t पर वो कहाँ होगा? टाइम t पर वो मान लो यहाँ कहीं होता है। ये इंसेक्ट है, ये देखो ये इंसेक्ट है, और ये इसकी शेडो है। शेडो y एक्सिस पर है और इंसेक्ट कहाँ है? इंसेक्ट तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर हेमिस्फीयर पर है, और मान लो इसने थीटा एंगल कवर कर लिया था टाइम टी पर। ये टाइम टी का डायग्राम, एट टाइम टी का डायग्राम है। चलो तो अब क्या करें, बताओ कुछ आइडिया। ये आर, हेलो, ऑडिबल नहीं है क्या? हम क्या बात कर रहे हो? हेलो, हेलो, हेलो। इसीलिए हम डिफिकल्ट क्वेश्चन ही देते, जैसे ही डिफिकल्ट क्वेश्चन देते हैं, सर यू आर नॉट ऑडिबल, सर यू आर नॉट विजिबल, है ना। सर नथिंग इज विजिबल, स्क्रीन इज ब्लैंक, अवर माइंड इज ब्लैंक, सर यू आर नॉट ऑडिबल, है ना। ये सब सब बहाने बनाने शुरू कर देते। तो हम ये बोल रहे थे कि ये आर ले लो थीटा एंगल पर जब वो था, और ये वाई हो जाएगा। मेरी हेल्प करो वाई और आर के बीच में रिलेशन निकालने में। अब इसको डिफरेंशिएट करो, तो बताओ क्या आएगा। ये आएगा आर सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी। ठीक है। अब मुझे ये बताओ डी वाई बाई डी टी क्या होगा? डी वाई बाई डी टी होगा वेलोसिटी ऑफ शेडो। देखो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ शेडो। और डी थीटा बाई डी टी क्या होगा? वो ओमेगा होगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट, है ना। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं, डी वाई बाई डी टी इज वी, डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा, वेलोसिटी ऑफ एस लिख देता हूँ, एस मतलब शेडो, एस फॉर शेडो। तो यहाँ से वी एस कितना आएगा? वेलोसिटी ऑफ शेडो आएगा आर ओमेगा सेक्स स्क्वायर थीटा। बट जरा मुझे बता सकते हो आर इंटू ओमेगा क्या होगा? आर इंटू ओमेगा तो टेंजेंशियल स्पीड ऑफ इंसेक्ट होगा।
आर इंटू ओमेगा इज टेंजेंशियल स्पीड ऑफ इंसेक्ट, तो स्पीड ऑफ शेडो इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्पीड ऑफ इंसेक्ट इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा। और जरा मुझे बता सकते हो टी टाइम पर कितना एंगल कवर कर लेगा वो? टी टाइम पे ओमेगा इंटू टी, और ओमेगा कितना, वी बाय आर। भाई टी टाइम पे कितना एंगल कवर कर लेगा? वाई डिडेंट वी डिफरेंशिएट आर? हद हो गई अब तो ये। रुको हम अपना स्क्रीन वाला पेन नीचे रख देते हैं, सब कुछ नीचे रख देते हैं, हम बेड़े आते 2 मिनट के लिए। लंबी गहरी सांस लेंगे हम स्ट्रेस रिलीव करने के लिए। लंबी गहरी सांस लो और फिर गहरी सांसें छोड़ो, फिर लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। इसे बोलते हैं एंगर मैनेजमेंट। तो हिमालय पे ही जाना पड़ेगा। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक तो आपका ये वाला सेक्शन नहीं निपटता है। हमें जाना पड़ेगा हिमालय पर। पगलू, ये आर कांस्टेंट है ना, रेडियस, ये इसका रेडियस कांस्टेंट है ना पगलू। तो जब रेडियस कांस्टेंट होता है तो रेडियस का क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं। रेडियस बाहर निकाल के बचा हुआ जो वेरिएबल टर्म होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब सुनो आगे। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, समझ में आ रहा है? एंगल कवर्ड बाय द इंसेक्ट, एंगल कवर्ड बाय द इंसेक्ट इज इक्वल टू ओमेगा टी। और ओमेगा कितना, ओमेगा ऑफ इंसेक्ट इज वी बाय आर। रख दो वी बाय आर, तो ये हो जाएगा वी बाय आर इंटू टी। अब इसमें वैल्यू रख दो। अब क्या करेंगे हम, ये थीटा की वैल्यू उठाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये जो वैल्यू है ये हमारा आंसर आ जाएगा। दिख रहा है आंसर आपको नेक्स्ट स्टेप में? दिख ही गया होगा। क्या लिखा है अभी? मुस्कुराते हुए अर्ज किया है, सुबह में करने गया था जॉगिंग, वहां मुझे मिला एक पार्टिकल, तभी मम्मी ने मुंह पे पानी डाला और बोला अपने सपने से बाहर। नहीं, इसमें राइमिंग नहीं हो रही ना, पर ये राइमिंग चाहिए ना हमें। राइमिंग वाइमिंग कहाँ हो रही है? कोई राइमिंग वाइमिंग हो तो तब मजा आएगा, बिना राइमिंग के कैसे मजा आएगा? वी और वी टी सेम है कि नहीं? वी और वी टी, वी टी मतलब वी टेंजेंशियल ही तो है, वो इनसाइड की वी टेंजेंशियल स्पीड होगी ना। ये टेंजेंशियल स्पीड आपको क्वेश्चन में दी हुई है इनसाइड की। ये इनसाइड की टेंजेंशियल स्पीड आपको क्वेश्चन में दी हुई है वी के इक्वल। ठीक है। देखा, इसीलिए हम डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देते हैं, जैसे ही देते हैं वैसे ही गड़बड़ होने लग जाती। पर ये समझ लो, ये सर्कुलर मोशन आखिरी टॉपिक है, इसके बाद अब आप मैकेनिक्स इतने समय से पढ़ रहे हो, अब धीरे धीरे आपको हैबिट होनी चाहिए। इसके बाद वर्क पावर एनर्जी से हम लोग मोमेंटम और पिकअप करेंगे क्वेश्चंस का। तो ध्यान रहे, तब तक कंफर्टेबल फील कर लो। बेसिक मैथ्स मैथमेटिकल टूल्स में आपको कंफर्टेबल फील करना है कि आर कांस्टेंट है कि नहीं, आर्क लेंथ कितनी होती है, सब कुछ कंफर्टेबल आना, कंफर्टेबली आपको आना चाहिए करते। चलो इसी के साथ इसको आज हम यहाँ पे पॉज करेंगे। रीज़न है कि अगले टर्न पर हम लोग कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे। हाँ हाँ, नोट करवा देंगे। फिर हम आज नेक्स्ट टर्न पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना। और फिर उस पर हम करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट। ये लो, जिसने नोट नहीं किया वो जल्दी से नोट कर लो। हाँ, बिगनर बॉक्स का होमवर्क बता देता हूँ। यही बात है, बिगनर बॉक्स का होमवर्क बता देते हैं। ढूंढो कहाँ है बिगनर बॉक्स। फ्री हो हमने सुना है। कर लो फिर बिगनर बॉक्स वन पूरा।
रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी वगैरह सब तो पढ़ा दिया है मैंने एक तरह से। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेरिएबल्स, ये इसका अभी कोई यूज़ नहीं है, मैं क्वेश्चन में बाद में बताऊंगा आपको। टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ये अभी वैसे पढ़ा तो नहीं है, पढ़ाना था मुझे ये अभी। पर देखें इसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं क्या। मेरे हिसाब से आप बिगनर बॉक्स वन करो, और बाकी दो बिगनर बॉक्स के थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा चैन रखो, फिर बिगनर बॉक्स वन करो। ठीक है, अभी बिगनर बॉक्स वन ही करने का है, उसके अलावा अभी ज़्यादा वो नहीं करना है। उसके बाद हम कुछ और पढ़ाएंगे, उसके बाद ही आगे के बिगनर बॉक्स होंगे। ठीक है, तो बिगनर बॉक्स वन होमवर्क है अभी से। किस्मत अच्छी है आप लोगों की। आज का कब तक बचे रहोगे, पर कभी ना कभी तो सारे ही बिगनर बॉक्स मिलेंगे होमवर्क के लिए। ठीक है, इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे रोका जाएगा, आगे कल कंटिन्यू किया जाएगा। सभी लोगों को गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर।